हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मार्क्समैन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 29 28 ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। या फिर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न कहता है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन के समय जो होता है विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला धर्मोपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था और यह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तीसरा कहता है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है, ये बताना है। तो यह उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है, यानी कि ऑप्शंस के अनुसार आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें चौथा नंबर। चौथा कहता है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यह हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सबसे पहले कौन बना था भारत का गवर्नर जनरल? तो वह था विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और पाँचवा नंबर यहाँ देखें, पाँचवा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? अब यहाँ देखें, पाँच का सही जवाब अगर देखें तो सुमेलित अगर है तो सिर्फ कवास है जो कि गुजरात में स्थित है। बाकी अगर कोरबा की बात करें तो कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम की अगर बात करें तो रामगुंडम तेलंगाना में है। और तलचर जो है यह कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। छठा कहता है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो यह अवधि होता है 6 महीने का। 6 महीने की अवधि होती है और इसके अंदर उसे राज्य विधायिका का सदस्य बनना होगा। ठीक है, यह प्रधानमंत्री में भी लागू होता है और अन्य किसी भी मंत्री में भी लागू होता है। उसके बाद सातवां देखें, सातवां कहता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रवाह को जाना जाता है। तो इस प्रवाह को हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अपवर्तन का नियम आप लोग पढ़े होंगे, अपवर्तन। आठवां देखें, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं? तो यह जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। एकमात्र उद्देशिका में बदलाव कह सकते हैं या संशोधन कह सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन से देखें, यहाँ जलेपला दर्रा के बारे में पूछ रहा है। तो जलेपला दर्रा आप जानते हैं यह भारत के सिक्किम में स्थित है, जलेपला दर्रा। 10वां कहता है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरणन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का परिकिरणन जो न्यूनतम होता है वो लाल रंग में होता है और लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है और बैंगनी का परिकिरणन जो होता है वो बहुत अधिक होता है। 11 देखें, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता जो हैं वो प्रोफेसर उम्बर्टो सुल्पाशो हैं। ठीक है, ये याद रखना है। 12 कहता है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 370 का नाम सुनते ही आप जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं इसका आंसर, जिसे अगस्त 2019 में 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। 13 नंबर देखें, 13 कहता है, रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था। किसका अनुवाद था? तो यह महाभारत का था, जिसे कह सकते हैं यह फारसी अनुवाद था रज़्मनामा और महाभारत का। उसके बाद आगे देखें 14 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। अफगान और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी। ठीक है, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ये भी याद रखना है। और
उसके बाद आगे देखें 15 नंबर 15 कहता है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, तो यह औरंगजेब है। औरंगजेब का एक बार आलमगीर की उपाधि धारण करके 1658 ईस्वी में दिल्ली में करवाया था राज्याभिषेक, जबकि उसके बाद 1659 में दिल्ली में औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। उसके बाद आगे देखें 1616 कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो यह नदी है गोदावरी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 17 कहता है बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था मुगल बादशाह के द्वारा, तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था? यह सादत खान को दिया गया था। सादत खान अवध का सूबेदार था, याद रखना है इस चीज़ को। अब यहाँ देखें 18 निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी किसकी नस्ल है ये बताना है, तो यह गाय की नस्ल है जिसे खरखांव या खुरगोनी भी कहा जाता है। 19 देखें 19 कहता है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, एकदम आंख बंद करके संसद है। ठीक है। उसके बाद आगे देखें 20वां नंबर मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्त, राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो है या फिर बाग परियोजना जो भी हो, तो ये सारे एक नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। आप इसे रट लें या फिर देख लें, इससे एक नंबर जरूर आएगा। 21 नंबर 21 यहाँ पे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा डी। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह सही नहीं है उपाध्यक्ष के मामले में। उसके बाद यहाँ देखें 22 नंबर 22 कहता है भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया था? तो मनाया कब? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ईसीआई, जिसे हम लोग भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से मनाया जाता है। ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 2011 से मनाया जाता है, हर एक 25 जनवरी को। ये पॉइंट याद रखना है कि कब से मनाया जाता है, तो यह 2011 से मनाया जाता है, जबकि स्थापना कब हुआ है? 1950 ईस्वी, याद रखना है 1950। उसके बाद आगे देखें 23 नंबर अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो सुनहरा फरमान जो प्रदान किया गया है वह 1632 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर शाह सुजा था उसी ने यह फरमान जारी किया था। 24 कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो गोवा पर जो अधिकार किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा वो 1510 में किया गया था। और किसके द्वारा? पुर्तगाली गवर्नर जो था अलबुकर्क, उसके द्वारा। उसने बीजापुर का जो आदिल शाह यूसुफ जो था, बीजापुर का जो शासक था, उसी से गोवा को छीना था। अब आगे देखें 25 नंबर 25 नंबर सवाल कहता है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति, तो महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान न्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं। और यह जो इसका जो कार्यकाल होता है हालांकि 5 वर्षों का होता है, लेकिन यह प्रसाद पर्यंत रहता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब भी चाहे इसे हटा सकता है और अनुच्छेद 76 में यह वर्णित है, अनुच्छेद 76 में वर्णित है। उसके बाद आगे देखें 26 कहता है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, इसका यही जवाब हो जाएगा। 27 देखिए कहता है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक जब भी पारित किया जाएगा राज्य विधायिका में, तो राज्यपाल के सिफारिश पर, इसको याद रखना है। अब आगे देखें 28 कहता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो किससे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। 29 नंबर देखें 29 कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता को याद रखें 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता, कन्फ्यूजन में मत आइएगा,
30वां देखें, 30वां कहता है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो यह फुफ्फुस धमनी होता है, फुफ्फुस धमनी। 31 देखें, 31 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहत्था का उल्लेख। तो दल बदल जो है यह 10वीं अनुसूची में है और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ठीक है, और 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसमें संशोधन भी किया गया है और कुछ इसमें कानून जोड़े गए हैं। ये सारी चीज़ें को याद रखें, हर पॉइंट को आप देखें, याद रखें, ध्यान में रखें। 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है? तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। 33 कहता है आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो आहार नली की जो बाहरी परत होती है वो सिरोसा के नाम से जानी जाती है, सिरोसा। हालांकि आहार नली का जो दीवार होता है वो 4 अस्तर से बना होता है, याद रखना है। सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और एक म्यूकोसा होता है, जिसमें से सिरोसा जो होता है वह बाहरी परत होता है, सिरोसा जो होता है वो बाहरी परत होता है। 34 देखें, 34 कहता है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वह सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। 35 है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बेहद आसान है, यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या फिर कहें जो केंद्रीय परिषद जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 36 देखिए, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, जबकि अगर डायनेमो की बात करें तो डायनेमो का काम उल्टा होता है। वह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद आगे देखें, 37 जैग्रोस पर्वत स्थित है। तो जैग्रोस पर्वत जो स्थित है वह ईरान और इराक में स्थित है। तो ईरान और इराक इसमें दोनों आंसर है, तो इसके हिसाब से ईरान सही जवाब हो जाएगा। 38 देखिए, 38 कहता है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की गति निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई बटे खंभे को पार करने में जो लगा समय है उसे निकाल दें, कर दें, भाग दे दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। 39 देखें, निम्नलिखित में किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो ठगी से संबंधित जो सुधार लागू किया गया था वह विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था 1830 ईस्वी में। ठीक है, और 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद आगे देखें, 40 नंबर, 40 कहता है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में सबसे राज्य की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल है, दूसरा स्थान बिहार का है, और सबसे अधिक उत्पादन बिहार में अगर बात की जाए तो कटिहार है, और उसके बाद पूर्णिया का नंबर आता है। 41 नंबर देखें, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर बिहार में स्थित है, याद रखना है। उदयपुर जो है वो बेतिया से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ये भी याद रखना है। 42 देखिए, कहता है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो मात्र 14 दिनों के लिए ही लंबित करने का अधिकार प्राप्त है। अगर 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाता है। और इसमें एक बात और भी है, धन विधेयक में राज्यसभा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, ये भी ध्यान देना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है राज्यसभा से संबंधित। ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले बिहार दरोगा में, मेंस में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस तरह के सवाल होते हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। 43 कहता है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था और यह ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान पे आया था और भारत का स्थान तीसरा था। 44 यहाँ देखें, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो यह शैली है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है।
45 देखें, 45 कहता है निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश तो है, लेकिन बाह्य दल जो होता है वो फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है। 46 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसमें देखिए प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारिका को भी दिया गया है, नानाजी देशमुख को भी दिया गया है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है। और यह 2019 में दिया गया है 3 व्यक्ति को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। उसके बाद 47 हम लोग देखेंगे। 47 कहता है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो यह आरा से क्षेत्र प्रदान किया गया था, याद रखना है, आरा से। और 48 देखें, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। महान्यायवादी को अगर कोई हटा सकता है तो वह राष्ट्रपति है, और यह अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अनुच्छेद 76 में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है उसके तहत महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। 49 कहता है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो यह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें उपनाम हॉकी के जादूगर से नवाजा गया है। 3 बार जो ओलंपिक स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम जीते हैं उसमें ये तीनों में सदस्य रहे हैं। 1928 एम्स्टर्डम में, 1932 लॉस एंजल्स, 1936 के बर्लिन ओलंपिक, लगातार 3 ओलंपिक भारत ने जीता था। ध्यानचंद का जन्म दिवस जो है 29 अगस्त है, और इसी के अनुसार खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब 50 देखें। 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो 50 का सही जवाब देखें चिनूक है। चिनूक जो है वो स्थानीय पवन कहाँ की है, यूएसए की है। उसके बाद आगे देखें 51 नंबर। 51 कहता है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। 52 कहता है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है, तो विचार करने का मतलब क्या है कि कौन कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भीतरकनिका और पिच्चावरम जो है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 53 देखें। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है शेरशाह के बचपन का नाम। तो यह फरीद है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है, फरीद था। ठीक है। और इसका जो पिता था हसन खान जौनपुर के जागीरदार था, याद रखना है। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराया था, और बिलग्राम जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त किया था और दिल्ली का सिंहासन हासिल कर लिया था। शेरशाह सूरी। 54 अगर देखें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जा रहा है। तो 23वां तीर्थंकर जो था वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें और अंतिम थे वर्धमान महावीर। ये भी याद रखना है। पहले कौन थे, ऋषभ देव। इसकी स्थापना जैन धर्म का ऋषभ देव के द्वारा किया गया है। ऋषभ देव के बाद कौन थे, तो अजीतनाथ और संभवनाथ तृतीय थे। तो ये 3-4 याद रखना है इस तरह से। 55 नंबर देखें। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंग ड्वेन ड्वेन। ये 2022 का ओलंपिक शुभंकर होगा, याद रखना है। उसके बाद आगे देखें निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। देखिए यहाँ पे आ गया, पहले तो ऋषभ देव थे, दूसरे अजीतनाथ थे, और तीसरे जो थे वो संभवनाथ थे, याद रखना है। उसके बाद आगे देखें 57 नंबर। 57 कहता है संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया है था, ये बताना है। तो सबसे पहला जो पेश किया गया था ये 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वह सांसद एमएल सिंघवी ने किया था 1968 में। और पास कब हुआ लोकसभा, पास कब हुआ लोकपाल, 2013 में, याद रखना है 2013 में। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 58 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो यह 1885 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में। और इसका जो पहला जो बैठक हुआ था
वो 1885 में हुआ था, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता यानी कि सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। उसके बाद 59 देखें, उस 59 को मिलान करना है। 59 का जो मिलान है वो सही है। देखिए सुमेलित कौन कौन नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है, सुमेलित कौन कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो दिविज शरण और अर्जुन आज़ाद, ठीक है, दिविज शरण और सिमोना हॉलेप ये गलत है। बाकी एलिस मेर्टेरा और अर्जुन आज़ाद ये सही है। उसके बाद 60 नंबर देखें, 60 कहता है निम्नांकित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, उसके एवज में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और इसी में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थे और जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटाया था। उसके बाद देखें सकरखेड़ा की लड़ाई, सकरखेड़ा 61वां है, कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को सकरखेड़ा की लड़ाई हुआ था निजामुल मुल्क और मुकरिज खान के मध्य, ये भी ध्यान देना है। 62 का था हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश किसने लिखा है? तो यह लिखा है सत्या नडेला ने, सत्या नडेला के द्वारा हिट रिफ्रेश पुस्तक लिखा गया है। 63 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अनुच्छेद नहीं सॉरी 23 में वर्णित है, यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। उसके बाद आगे देखेंगे 64 नंबर, 64 कहता है इब्न बतूता के बारे में, तो वह मोरक्को यात्री था, ये ठीक है, मोरक्को का था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही था। रहला लिखा था, ये भी सही था, यानी कि तीनों इसमें सही जवाब है। अब आगे देखें 65 नंबर, 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित एकमात्र कमेटी इसमें है दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 66 कहता है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो ये थे महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन। और कहाँ शुरू किए थे ये? 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन शुरू किए थे, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 67 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह फ्रांस के द्वारा किया जाएगा, यह 33वां होगा। अब 68 देखें, अभिक्रिया को पूरा देख लें और इसका सही जवाब अगर आप जानें तो 3H2O होगा। 69 देख लें, क्वेश्चन देख लें, ये मैथ का क्वेश्चन है। टेलीविजन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% छूट गई है, तो लाभ पूछ रहा है। बेहद आसान है, ये 8% हो जाएगा, बना लीजिएगा, बहुत आसान है। 70 चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,004,20,000 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना पूछ रहा है। तो 70 का सही जवाब 41.4% होगा, ये भी थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। 71 नंबर देख लें, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 72 देखें, व्यापकता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित है यह। उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्नलिखित पुस्तकें और उनके लेखकों के युग्मों से कौन से सुमेलित हैं? तो 73 का सही जवाब अगर आप देखें तो वन लाइफ इज नॉट एनफ, या नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, यही सिर्फ सुमेलित है। नहीं, ये सुमेलित नहीं है। और एक है द करगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, कर्नल एस.सी. त्यागी, ये भी सही है। हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, ये भी सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राउड ऑफ इंडिया, यह रजत कपूर के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि यह M वेंकैया नायडू के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आगे देखें 74 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय, तो यह लॉर्ड कैनिंग था प्रथम वायसराय, और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। 1856 से 62 तक इसका 62 तक इसका कार्यकाल था, और इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखना है।
अब 75 देखें, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था, याद रखना है, गोरखा यानी कि नेपाल के बीच में। 76 कहता है ट्राई ब्रेकर, ट्राई ब्रेकर दोनों से संबंधित है, एक फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। 77 देख लें, प्रश्न है 50 लीटर के मिश्रण है, पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी और मिलाते हैं तब एल्कोहल की सांद्रता पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा 16.2/3%। 78 कहता है मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यह शुक्रवाहिका हो जाएगा, शुक्रवाहिका इसमें सही जवाब हो जाएगा, शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। उसके बाद आगे देखें 79 कहता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो यह संस्थापक हो जाएगा गुप्त शासक था कुमारगुप्त, जो 415 से 454 तक शासन किया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। हालांकि इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता था और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। 80 देखें भारत के प्रथम लोकपाल, लोकपाल प्रथम कौन थे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। उसके बाद 81 देखें मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, तो ये अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, याद रखना है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। 82 है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, बेहद आसान है, विराटनगर, विराटनगर जो कि राजस्थान में है अभी। और बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। एक और है भगवती सूत्र, इसमें भी महाजनपदों का स्रोत है या कह सकते हैं चर्चा किया हुआ उसमें। 83 देखिए जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है भू उष्मीय ऊर्जा। उसके बाद देखें 84 निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्क, सार्क मीन वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये कहता है, तो सही सुमेलित अगर नहीं है तो ये है साबिरगिरी परियोजना, गुजरात में नहीं बल्कि केरल में है, बाकी कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, सारावती परियोजना कर्नाटक में, और उसके बाद बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, जबकि साबिरगिरी परियोजना केरला में है, याद रखना है। 86 कहता है मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी, तो यह मीर कासिम की राजधानी थी, याद रखना है, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। उसके बाद आगे यहाँ देखें 87 गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम, तो यह कजरी देवी थी, गुरु गोविंद की माता का नाम क्या था, कजरी देवी, और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, और यह 10वें गुरु थे, सिख गुरु 10वें थे और अंतिम थे, ये भी याद रखना है, और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना भी किए थे। 88 यहाँ देखें, 88 कहता है निम्नलिखित किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया, तो ये 2006 ईस्वी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2006 में प्लूटो को सौर मंडल से ग्रह की उपाधि से हटा दिया गया था। 89 कहता है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, वसुमित्र ने किया था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र के द्वारा महाविभास की रचना की गई है, जिसे विश्वकोश भी कहा जाता है बौद्ध धर्म का। 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है, तो यह कौन है, SO2 है। 91 देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है, तो 91 का सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है, यूरेशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 9वां बड़ा देश है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कजाकिस्तान का पहली राजधानी जो था वो एस्टाना था और उसी का नाम नूर सुल्तान रखा गया है। अब देखें 92 को सही से देख लें, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कौन सा सही है ये बताना है, तो 92 का सही जवाब अगर आप देखें तो इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ककोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना, ये भी सही है, भीमबाद बिहार में
मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, ये भी सही है। बेरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये भी सही है। अब देखें यहाँ पे 93 93 एक मैथ का सवाल है। दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? तो 93 को अगर आप सही से बनाइएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4%। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। 94 निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो यह औरैया जो है यह बिहार में स्थित नहीं है। औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है भारत के उत्तर प्रदेश के औरैया जिला में है। 95 देखें, 95 नंबर सवाल, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह बिहार के पूर्णिया में औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अगला 96 कहता है निम्न कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो लगभग आयु की बात करें तो 4 से 5 बिलियन वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 2021 में भी यह सवाल पूछा जा चुका है। 97 कहता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का 2.42%। ये आक्रांतिक कोण 24.41 डिग्री, याद रखना है। 98 नंबर कहता है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो क्या शामिल है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 99 देखें, कामायनी पुस्तक के रचयिता, तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, बेहद आसान है। 100 और आज का अंतिम देखना है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा गया है वो लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करें, और हाँ दोस्तों वीडियो को एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें, इससे उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों।